आज के इस वीडियो में भी मैं आपको दो ऐसी ही सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको किसान भाई इस जून महीने में अगर लगाते हैं तो बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को उगा सकते हैं और थोड़े से दिनों में ही ये सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। मैक्सिमम 35 से 40 दिन में इनसे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में देखिए लगाने का खर्चा काफ़ी कम होने की वजह से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं, क्योंकि भाव जो है ना इन दोनों सब्जियों के वो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलने वाले हैं। मंडियों में काफ़ी ज़ोरदार डिमांड इन दोनों सब्जियों की आपको देखने को मिलेगी और उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। अगर इन दोनों सब्जियों के आपको 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो भी ये सब्जियां सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। लेकिन इन दोनों ही सब्जियों के मंडी भाव 40, 50, 45 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से और लगाने का खर्चा काफ़ी कम होने की वजह से काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों ही सब्जियों को कम खर्चे में उगाकर थोड़े ही दिनों में किसान भाई काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली हैं। कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका, मिलने वाले मंडी भाव और उत्पादन के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। तो दोस्तों जिन दो सब्जियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनमें सबसे अच्छा प्रॉफिट बिल्कुल कम खर्चे में देने वाली पहली हमारी जो फसल है वो है गुआर फली की खेती। जो सब्जी वाला गुआर होता है उसकी बुआई किसान भाई इस जून महीने में कर सकते हैं। अब इसकी खेती करने का एकदम सही समय है। बरसात के सीजन में मंडी भाव तो इसके आपको जोरदार मिलेंगे ही, उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और लगाने में इसमें आपको कोई ज़्यादा अनुभव की भी मतलब आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप परंपरागत खेती करते हैं उसी तरीके से इसको लगाया जा सकता है और अच्छा उत्पादन इस फसल से लिया जा सकता है। लगाने के बाद में थोड़े ही दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है। शुरुआत में इसके जो मंडी भाव है ना, मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा लेट लगाते हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त में आप इसको लगाते हैं, तब तो आपको उसके बाद में जाके मंडी भाव उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। हालांकि उसके बाद भी आपको लगभग 20, 25, 30 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन जो किसान भाई इसकी बुआई जून माह में कर देते हैं उनको इसके मंडी भाव 40, 45, 50 रुपए तक के मिल सकते हैं। यानी कि काफ़ी अच्छी खासी डिमांड इसकी देखी जाती है और ये जो सीजन है ये फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है और इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। कोई ज़्यादा बाद में फर्टिगेशन वगैरह भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका 2-3 बार कल्टीवेशन का खर्चा होगा और सिर्फ आपका इसमें बीज का खर्चा होगा। इसके अलावा ना ही तो कोई फर्टिगेशन करना, ना ही कोई स्प्रे वगैरह करना और ना ही कोई बेड वेड बनाने की जरूरत है, ना ही प्लास्टिक मल्च का इसमें खर्चा होने वाला है। एक सिंपल से खर्चे में आप गुआर लगा के और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। इसमें देखिए लगने वाले बीज की मात्रा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1 एकड़ में अगर आप सब्जी वाला गुआर लगाते हैं तो मैक्सिमम आप ये मानिए कि 4.5 से लेकर 5.5 केजी तक आप बीज का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जून महीने में इसको लगाने के सही समय की बात की जाए तो फिलहाल देखिए कई जगहों पे हल्की फुल्की बारिश अभी हुई है, टेम्परेचर फिलहाल नॉर्मल है, अभी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी रहते हैं तो ये एक ऐसी फसल है जो आसानी से सर्वाइव कर लेती है। चाहे तो आप कल ही इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई के समय आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ऐसे समय पे आपको बुआई नहीं करनी है कि बुआई के बाद में मतलब ज़्यादा बारिश ना हो जाए, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो या तो मानसून की बारिश होने से पहले आपका जो गुआर है वो करीब 2-3 पत्तों का हो जाए, उसके बाद में बारिश आती है तो ये समय इस फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। गुआर की फसलों में किसान भाई फेल कब होते हैं, ऐसे समय पे गुआर की बुआई कर देते हैं। यानी कि बुआई करने के बाद में या तो तुरंत बाद में या जर्मिनेशन के समय बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है तो उस समय पे आपकी जो फसल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्लांट निकल भी जाते हैं और कुछ के प्लांट जो हैं वो नीचे मिट्टी में दब जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो निकल आते हैं छोटी अवस्था में अगर हैवी रेन वगैरह हो जाती हैं तो बाद में वो फसल उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और जल भराव जैसी सिचुएशन अगर आपके प्लॉट में हो जाती है
तो ये फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो आपको एक तो ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जहाँ पे जल भराव जैसी समस्या ना हो, और ऐसे समय का भी चुनाव करना है। टेम्परेचर को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इस जून माह में अगर आप लगा रहे हैं, कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बारिश को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप बुआई कर रहे हैं और आप ऐसे समय का चुनाव करें कि बुआई करने के बाद में करीब 10-12 दिन तक तेज बारिश ना होगी, तो आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। उसके बाद में बारिश वगैरह होती है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे समय का चुनाव करें, और कल ही चाहे तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। एकदम सही समय है। जितना जल्दी आप इसकी बुआई करेंगे उतने ही अच्छे आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद है आपके पास, तो 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे तो रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। डीएपी खाद भी आप इसमें डालें, टीएसपी डाल दीजिएगा लगभग 40 से 45 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। यूरिया खाद चाहे तो बाद में डाल सकते हैं, चाहे तो आप बेसल डोज में भी ले सकते हैं। लगभग 15 से 20 केजी इसमें आप यूरिया खाद ले लीजिएगा, और लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये अगर आप डाल देंगे, जो बेसल डोज बताए हैं ये डाल देंगे, तो आपके उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे तो एक देसी टाइप फसल है, आसानी से कम खाद उर्वरकों में भी ये थोड़ा ठीक तरीके से ग्रो कर लेती है, लेकिन अगर आप गोबर की खाद वगैरह डाल देंगे, थोड़े से रासायनिक खाद उर्वरक भी डाल देंगे, तो आपका उत्पादन 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इस फसल का यह है कि गुआर लगाने के बाद में अगर आप उसके बाद में जब दूसरी फसलें इसके ऊपर लगाते हो, उनमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है इसका। आपकी ज़मीन को काफ़ी अच्छे तरीके से ये तैयार करता है। गुआर एक ऐसी फसल है जिसके ऊपर अगर आप बाद में जाके दूसरी फसलें लगाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह लगाते हैं बाद में जाके सर्दियों में, या कोई सब्जियां भी अगर आप दूसरी फसलें लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति को ये काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो गुआर अगर आप इस समय पर लगाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट है। कम खर्चे में काफ़ी जोरदार प्रॉफिट आप इस सीजन में ले सकते हैं सब्जी वाला गुआर लगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल भी कुछ ऐसी है, इसको भी आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लगाने का खर्चा इसमें भी एकदम ना के बराबर है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको उगा सकते हैं। बेगार भी इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, रोग बीमारियां भी इसमें आपको कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ सावधानियां हैं जो आपको इसमें रखनी पड़ेंगी, बाकी जबरदस्त तो मंडी भाव देके जाएगी और जबरदस्त उत्पादन आपको इनसे मिल जाएगा। यानी कि किसान भाई इस समय पे बरसात वाली भिंडी इस जून माह में लगा सकते हैं। इसकी भी बुआई आप जब आपके मन में आए तब आप कर सकते हैं जून माह में। फिलहाल टेम्परेचर और वातावरण एकदम इसके अनुकूल है, कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। जून महीने में आप जितना जल्दी इसकी बुआई करेंगे उतने ही अच्छे आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। फिलहाल भिंडी के कितने भी चाहे मंडी भाव चल रहे हों, जब आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पाएगी उस समय पे 40, 45, 50 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय पे बाकी की जो फसलें जो फिलहाल चल रही हैं या इससे पहले या बाद में लगाई गई थी, मतलब अप्रैल तक भी जो भिंडी लगी थी वो भिंडी मार्केट में उस समय पे नहीं रहेगी, और आपको मिलेंगे भाई इसके हाईएस्ट मंडी भाव। मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे, और बरसात का सीजन भिंडी के अनुकूल होने की वजह से उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है, क्योंकि इसमें लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम होगा। इस वजह से अगर आपको 30-35 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं और एक एवरेज उत्पादन भी अगर आपको इससे मिल जाएगा, तो लगाने का खर्चा बहुत कम होने की वजह से, बेगार काफ़ी कम होने की वजह से काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देखे जा सकती है। लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो देखिए उतना ही बीज आपको इसका भिंडी का डालना है। 1 एकड़ में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 5 से 5.5 केजी बीज काफ़ी है। बाकी डिपेंड थोड़ा सा आपकी बुआई के तरीके भी करता है कि आप किस विधि से बुआई करवा रहे हैं। अगर ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से बुआई करवा रहे हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी सी आपकी ज़्यादा भी लग सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर से बीज का वेस्टेज जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देसी हल से अगर आप इसकी बुआई करवा रहे हैं तो आपके बीज की मात्रा थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन कल्टीवेटर से बुआई करवाएंगे तो बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। और जो किसान भाई थोड़े एरिया में लगा रहे हैं, हाथ से बिजाई करवा रहे हैं, तो आपके जो बीज है वो 4.5-5 केजी से भी काम चल जाता है 1 एकड़ के हिसाब से मैंने बीज की मात्रा बताई है। बाकी किसी भी विधि से आप करें 5-5.5 केजी बीज इसके लिए काफ़ी है। बीज इसका काफ़ी कॉस्टली आता है। भिंडी में जो भी खर्चा होता है वो आपका बीज का होता है, क्योंकि बीज इसका काफ़ी मतलब कॉस्टली आता है। और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आपका बीज, और मतलब कुछ एक वैरायटियाँ हैं जिनके बीज की कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलता है इसका, और इसके फल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़ोरदार है, लेकिन
जो बीज होता है इसका वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। उसके बाद में एक वीएनआर कंपनी की जानवी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नोमेंस की एक सिंगम वैरायटी आती है और नोमेंस की एक सम्राट, इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप इस समय पे कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से ले सकते हैं। भिंडी की फसल भी अगर आप बरसात में लगा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको विशेष तौर से यही सावधानी रखनी है कि ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है, जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर इस तरह की समस्याएं बन भी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन वगैरह हो जाती हैं, तो मतलब जल निकासी की व्यवस्थाएं होंगी तो पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा, तो आपकी फसल पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि भिंडी भी एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और जल भराव जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखें और बुआई से पहले जो खाद उर्वरक आप डालेंगे इसमें भी 3-4-5 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें और रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको इसमें डालने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ऐड कर दीजिएगा, जो कार्बनडाजिम 50% आता है वो डाल दीजिए कि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम फेस करनी पड़े। बुआई का तरीका मैंने आपको बता दिया, कल्टीवेटर से भी बुआ सकते हैं आप इसको, देसी हल से भी लगा सकते हैं और किसी भी विधि से, मतलब भिंडी और जो दूसरी फसल मैंने आपको बताई है दोनों की खेती आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। फवारा इरीगेशन से भी कर सकते हैं, नालियाँ बना के भी कर सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन से भी कर सकते हैं और क्यारियाँ बना के भी इनको लगाया जा सकता है। जो आपके पास सिंचाई के संसाधन है उसी विधि से आप इसकी खेती करके इन दोनों फसलों को लगाकर इस समय पे काफ़ी जोरदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं।